नमो नमः। मैं अनन्या अकेडमी की तरफ से सभी संस्कृत प्रतियोगी छात्र छात्राओं को एवं संस्कृत जानने वालों के लिए मैं डॉक्टर बाबूराम शास्त्री आज आपको व्याकरण पढ़ाने चल रहा हूँ। व्याकरण पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले जो व्याकरण का ककाहरा होता है, जैसे हिंदी जानने के लिए हमको वर्णमाला जानना ज़रूरी है, उसी प्रकार से व्याकरण जानने के लिए सबसे पहले हमको माहेश्वर सूत्र जानना पड़ता है। अब माहेश्वर सूत्र इसका नाम क्यों पड़ा, कौन इसको लिखा या संकलित किया, किसके द्वारा ये बताया गया, तो इसके बारे में एक किंवदंती कहिए चाहे जो है शास्त्र की बात कहिए। भगवान शंकर पाणिनि से प्रसन्न होकर के उनको जो है 14 बार डमरू बजाए और 14 बार उसी डमरू की ध्वनि से जो नाद उत्पन्न हुई उसी को पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्र के नाम से बनाया, लिखा। और अष्टाध्यायी में वही उन्हीं सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनाए गए, उसी के आधार पर पूरा अष्टाध्यायी की रचना हुई, जो आज अलौकिक और दिव्य है। तो हम सबसे पहले माहेश्वर सूत्र की चर्चा करते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, कैसे हैं, किस क्रम में हैं, इनका व्यवस्थित रूप क्या है, इसको पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं माहेश्वर सूत्र पर। माहेश्वर सूत्र 14 हैं, इनकी संख्या 14 है। पहला सूत्र है अ ई उ ऋ। दूसरा है री ली क। तीसरा है ए ओंग। चौथा है ऐ औच। पांचवा सूत्र है ह या व र ट। छठा सूत्र है ल ढ़। सातवां सूत्र है अमंगड़नम। आठवां सूत्र है झ भ घड धस। 10वां सूत्र है जब गड दस। 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां सूत्र है क प य। और 13वां सूत्र है स क श ड। और 14वां सूत्र है ह। यही आपके माहेश्वर सूत्र हैं, जिनकी संख्या क्या है 14 है। इनकी संख्या क्या है, इनको चतुर्दश सूत्र, इसके अन्य नाम भी हैं।
तो अब यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले क्या है, आ ई ऊ ड़। दूसरा सूत्र है रील रीक। तीसरा सूत्र है ए ओंग। चौथा सूत्र है ऐ औच। और पांचवा सूत्र है हा या वा रट। छठा सूत्र है लड़। और सातवां सूत्र है अमंगड़नम। और आठवां सूत्र है झभय। नौवां सूत्र है घड़ धस। और 10वां सूत्र है जब गढ़ दस। और 11वां सूत्र है खप छठत चटतौ। और 12वां सूत्र है कपय। और 13वां सूत्र है सक्सर। और 14वां सूत्र है हल। यही आपको 14 माहेश्वर सूत्र के नाम से जानना है। और अगर यही कंठस्थ हो गया तो आपको जो है व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही व्याकरण शास्त्र का ककहरा है जिसको पाणिनि ने लिखा है। अब ये सूत्र जो इस क्रम में लिखे गए हैं, इसमें यदि देखा जाए तो इसमें भी एक वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता ये है कि अगर यहाँ आप देखेंगे तो पहला सूत्र है आयुड़। दूसरा सूत्र है रील रिक। और तीसरा सूत्र है ए ओंग। और चौथा सूत्र है ऐ औच। अगर जब प्रत्याहार की बात आती है तो यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के सूत्र संख्या 4 तक जितने भी वर्ण होंगे उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। स्वर कैसे कहते हैं? अगर इसको लेंगे आ और इसको लेंगे चा लास्ट का, तो ये अच प्रत्याहार बनेगा। अच प्रत्याहार को केवल और केवल उसको स्वर अगर कहा जाए कि अच में क्या आता है, स्वर या व्यंजन, तो आपको बताना है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। अब सारे स्वर में जब देखेंगे तो इधर का जो ये है, ये भी एक विशेष प्रयोजन के लिए लिखे गए हैं। अगर इनको देखें तो ये आपके गुण संज्ञक स्वर हैं। और अगर इधर देखेंगे इनको वृद्ध संज्ञक स्वर कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये और ये क्या है, ये गुण स्वर हैं। और अगर इधर देखेंगे तो ये आपके वृद्धि स्वर हैं। अब इसको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? इसी का नाम है माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? माहेश्वर सूत्र। अब एक समझने की बात है, अगर कोई आपसे कहे कि ये माहेश्वर सूत्र है कि महेश्वर सूत्र है, अगर भगवान शंकर से ये उत्पन्न हुआ है तो इसका नाम क्यों माहेश्वर पड़ा? क्योंकि भगवान शंकर को तो हम महेश्वर कहते हैं। महेश्वर, महेश्वर माने महा प्लस ईश्वर, तो हो जाता है माहेश्वर। भगवान शंकर को महेश्वर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर माहेश्वर क्यों कहा गया? क्यों महेश्वर नहीं कहा गया? क्यों माहेश्वर कहा गया? तो संस्कृत में हम लोग एक पढ़ते हैं अण प्रत्यय। अण प्रत्यय किस अर्थ में होता है? अपत्यार्थक। अपत्यार्थक, अपत्यार्थक का अर्थ होता है संतान अर्थ में, या ए इससे उत्पन्न हुआ, इस अर्थ में अण प्रत्यय जब लगता है तो पहले स्वर की आदि वृद्धि हो जाती है। आदि वृद्धि जब होगी, यहाँ पर माहेश्वर है, महेश्वर में जब अण प्रत्यय लगा तो यहाँ पर हो जाएंगे माहेश्वर। क्यों हुआ? अब इसका अर्थ ये है कि भगवान शंकर से जो उत्पन्न हुआ उसी का नाम माहेश्वर है। क्योंकि इसको भगवान शंकर ने अपने डमरू के माध्यम से महर्षि पाणिनि को बताया, इसीलिए इसका नाम पड़ा माहेश्वर। अब अण प्रत्यय का एक प्रयोग और देख लीजिए। अब हम लोग बराबर याद करते हैं कि भगवान शंकर को जब महेश्वर कहते हैं तो
यहाँ पर क्यों महेश्वर सूत्र नहीं हुआ, क्यों माहेश्वर सूत्र हो गया? प्राय साक्षात्कार इत्यादि में पूछा जाता है। और तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ, इस अर्थ में ये क्या हुआ, माहेश्वर कहा गया। माहेश्वर सूत्र इसको कहते हैं, क्योंकि ये भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ या भगवान शंकर के द्वारा उपदेशित है। अब हम चलते हैं, प्राय लोग याद कराते हैं, संस्कृत में कहते हैं ज़्यादातर लोग कि याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। याद नहीं करना है, आपको केवल मेन चीज़ समझ में आ जाए, आप संस्कृत का आत्मसात कर लेंगे। और जिस दिन आपको संस्कृत का आत्मसात हो गया, आप कोई भी शब्द देखेंगे तो वहाँ पर आप आँख बंद करके जान जाएंगे कि यहाँ पर यही चीज़ हो सकता है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जब जाएंगे, आपको 4 विकल्प रहते हैं, चारों विकल्प लगता है कि ये सही है, लेकिन हमको क्या जानना है, केवल एक जानना है, इक्कई साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हमको एक विकल्प एकदम कन्फर्म हो जाएगा। कैसे होगा, आइए फिर चलते हैं। यहाँ पर पाणिनि को देख लीजिए, पाणिनि, महर्षि पाणिनि है। अब होता है कि इनके पिता का नाम क्या है, पूछ लेते हैं कंपटीशन में कि महर्षि पाणिनि के पिता का क्या नाम था, तो लोग वहाँ पर जोड़ने लगते हैं, क्या नाम था, क्या नाम था। यहाँ पर कुछ नहीं जानना है, आप यहीं से आ की मात्रा हटा दीजिए, पड़िन, पड़िन से ही पाणिनि बने हैं। कैसे, इसमें भी वही अण प्रत्यय लगा, तो जैसे यहाँ पर पड़िन प्लस अण, अण प्रत्यय किस अर्थ में, अपत्यार्थक, संतान अर्थ में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम स्वर की, आदि स्वर की वृद्धि होकर के ये बनेगा क्या, पाणिनि। तो कहने मतलब पाणिनि के पिता का नाम क्या है, पड़िन, और इनकी माता का नाम क्या है, दाक्षी। ये आपको जानना है। दाक्षी कौन है, पाणिनि की माँ है, इनके पिता का नाम क्या है, पड़िन, और ये क्या है, ये पिता हैं और ये पुत्र हैं। एक किसके वजह से हुआ, अण प्रत्यय। अण प्रत्यय दो अर्थों में, एक तो अपत्यार्थक संतान अर्थ में, और दूसरा यह उससे, इससे उत्पन्न हुआ। जब यह अर्थ देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अण प्रत्यय का प्रयोग करके उसको जो है बता देते हैं, उस नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। अण प्रत्यय का एक प्रयोग और देख लीजिए कि यहाँ पर ये वसुदेव हैं, वसुदेव प्लस अण क्या हो गया, यहाँ पर वासुदेव। ये कौन है, ये पिता हैं, और ये कौन है, ये पुत्र है। ये वसुदेव हैं और ये कृष्ण है। तो ये अण प्रत्यय है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये महेश्वर सूत्र नहीं बल्कि क्या है, माहेश्वर सूत्र है। तो अब इस माहेश्वर सूत्र को कई अन्य नामों से भी जानते हैं। पहला नाम इसका क्या है, माहेश्वर सूत्र को अन्य नामों से भी जानते हैं, जो इस प्रकार से हैं, लिखते हैं हम उसको, फिर आपको बताते हैं कैसे बनेगा। क्या, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं। पहला तो इसका नाम है, पहला ही नाम है इसका माहेश्वर सूत्र के माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम। पहला क्या है, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम भी हैं। पहला है माहेश्वर सूत्र,
और दूसरा क्या है? पाणिनि। माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र। तीसरा क्या है? प्रत्याहार सूत्र। तीसरा क्या है? शिव सूत्र जालम। और पांचवा नाम इसका अन्य नाम है चतुर्दश सूत्र। छठा नाम इसका है उपदेश, भी इसको कहते हैं। सातवां इसका नाम है अक्षर समाम्नाय। और आठवां नाम है इसका वर्ण समाम्नाय। समाम। और नौवां इसका नाम है शिव प्रसाद। शिव प्रसाद भी इसका नाम है। अब देखिए इतने प्रायः इतने नाम तो हैं, और भी नाम हो सकते हैं दो एक। पाणिनि सूत्र इसको इसलिए कहते हैं माहेश्वर सूत्र को। पहला तो है माहेश्वर सूत्र, भगवान शंकर से ये उत्पन्न हुआ, भगवान शंकर के द्वारा ये बताया गया, या शंकर भगवान के डमरू से निकला, इसलिए इसका नाम क्या है? माहेश्वर सूत्र। पूछता है माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो आपको लगाना है 14। पाणिनि सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, इसी से ही प्रत्याहार बनते हैं। शिव सूत्र जाल भी इसका नाम है, और चतुर्दश सूत्र भी इसको कहते हैं। चतुर्दश माने 14। उपदेश भी इसका एक नाम है। अक्षर समाम्नाय, अक्षर माने न क्षरः इति अक्षरः, जिसका क्षरण ना हो उसी को अक्षर कहते हैं। जो अविनाशी हो, नित्य हो, उसी को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ये हमारे जो स्वर और व्यंजन है, इनका कभी विनाश नहीं होता है, अक्षर है, अविनाशी है, इनका विनाश किया ही नहीं जा सकता। वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय माने अक्षरों का एक व्यवस्थित क्रम है। वर्ण समाम्नाय, ये वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है। और शिव प्रसाद भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये भगवान शंकर की कृपा से महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुआ, इसीलिए इसका नाम शिव प्रसाद भी है। इसके इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम हैं। अब हमें ये देखना है कि माहेश्वर सूत्र या चतुर्दश सूत्र से कैसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो हम प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, प्रत्याहार का व्याकरण में क्या उपयोग है, प्रत्याहार कितने हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्तीकरण। अब प्रत्याहार बनाए कैसे जाते हैं, इसको हम अगले क्लास में बताएंगे। और